तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया है हमारा एमसीबी, उसके बाद यहाँ पे दिया है आरसीसीबी और उसके बाद है सिंगल पोल का एमसीबी। तो इसका कनेक्शन किस तरह से होते हैं तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर दिया। इसके बाद कनेक्शन करेंगे सबमीटर का। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेड कलर का वायर है वो हमारा फेस का है और जो ब्लैक कलर का वायर है हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो यहाँ पे हम सबमीटर में इनपुट का कनेक्शन करेंगे फेज और न्यूट्रल का। तो यहाँ पे हम किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके बाद इस फेज वायर को यहाँ पे लगाना है। तो आपको भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें फेज का कनेक्शन करना है और उसके बाद इसके ऊपर के दोनों भी स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फेज का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का। तो न्यूट्रल वायर आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद उसके भी दोनों स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीबी पट्टी है, इसमें हम एमसीबी लगाएंगे और हमारा आरसीसीबी भी लगाएंगे इसमें। तो हम इसमें किस तरह से लगा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ऊपर खींच लेना है इस तरह से और उसके बाद इसे हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे। जैसे हम एमसीबी बॉक्स में लगाते हैं वैसे लगाना है और उसको हम यहाँ से प्रेस कर देंगे ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लॉक हो चुका है। तो इस तरह से आपको लगा देना है एमसीबी। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे हमारा आरसीसीबी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किस तरह से लगाए पट्टी में, यहाँ पे अच्छी तरह से लगाए। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा आरसीसीबी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसको भी आपको यहाँ पे नीचे खींच लेना है इस तरह से। उसके बाद इसे हम लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से आपको लगा देना है और उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद आपको इसे नीचे प्रेस करना है। तो हमें हमारे टेस्टर से हम इसमें डालेंगे और इसको हम नीचे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो इस तरह से इसमें हमारा आरसीसीबी लग गया है। उसके बाद हमारा सिंगल पोल का एमसीबी हम लगाएंगे और इसके बाद इसे भी हम यहाँ पे नीचे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा एमसीबी लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा एमसीबी और आरसीसीबी हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से लग गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद कनेक्शन करेंगे मीटर के आउटपुट का। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है और उसके बाद इसके दोनों भी स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है और इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे फेज वायर का। आउटपुट के फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे फेज वायर को हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद इसके भी हम दोनों स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट का कनेक्शन हो गया है। रेड हमारा फेज है और ब्लैक हमारा न्यूट्रल है। और इसका कनेक्शन हम करेंगे हमारा जो 2 पोल का एमसीबी है उसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमें एमसीबी का फेज का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम फेज वायर जोड़ेंगे और उसके बाद इसका स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हम करेंगे कनेक्शन न्यूट्रल वायर का। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल वायर जोड़ना है। तो यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद कनेक्शन करेंगे एमसीबी के आउटपुट में। जिस तरह से हमने इनपुट में कनेक्शन किया है नीचे, उस तरह से भी हमें कनेक्शन करना है ऊपर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का और इसका भी स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करके हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट का फेज का कनेक्शन करेंगे। जो नीचे से वायर आया है फेज का, उसके ऊपर के साइड में हमें फेज का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम फेज का कनेक्शन कर लेते जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट के एमसीबी का कनेक्शन हो गया है। उसके बाद इस वायर को और इन दोनों वायर को हमको जोड़ना है आरसीसीबी में। तो यहाँ पे जो हमारा आरसीसीबी है यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल वायर का और यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे इसमें हमारे आरसीसीबी में और उसके बाद इसका भी स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन करके पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो। उसके बाद कनेक्शन करेंगे फेज़ वायर का। तो हमारे आउटपुट का एमसीबी से निकला वायर, रेड कलर का फेज़ का वायर, इसे हमें जोड़ना है आरसीसीबी में। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे आरसीसीबी का फेज़ का कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कहाँ से जोड़ा है। तो इसके बाद कनेक्शन करेंगे आरसीसीबी के आउटपुट के फेज़ का। तो यहाँ पे वायर जोड़ दिया है। इसके बाद इसका भी स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और उसके बाद इस वायर को हमें जोड़ना है सिंगल फेज एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में। इसका मतलब इनपुट में जोड़ना है हमें इस वायर को। तो यहाँ पे हम इस वायर को जोड़ देंगे। उसके बाद इसका स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कनेक्शन यहाँ पे हमने किया है, आप भी कर सकते हो। उसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं हमारे एमसीबी के आउटपुट के न्यूट्रल का। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे न्यूट्रल वायर को और उसके बाद इसका भी स्क्रू हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल का भी कनेक्शन कनेक्टर में कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है, आपको समझ में आए इसलिए। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले लोड का, तो हमारा सिंगल पोल का जो एमसीबी है उसके आउटपुट में या ऊपर के टर्मिनल में इस वायर को हम लोड के वायर को जोड़ेंगे। जो हमारा ब्लू कलर का वायर है उसे हमने सिंगल पोल के आउटपुट में जोड़ा है। उसके बाद इस न्यूट्रल वायर को, जो हमारा लैंप है उसका जो ब्लैक कलर का वायर है वो न्यूट्रल का वायर है, तो इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन करके पूरा हो चुका है और यहाँ पे हमने मीटर का मेन का सप्लाई ऑन कर दिया है। यहाँ पे एलईडी भी ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे सप्लाई भी आ रहा है, टेस्टर से चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इस एमसीबी को हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा आरसीसीबी उसको भी ऑन कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी उसे ऑन करने के बाद लैंप हमारे यहाँ पे ग्लो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर कनेक्शन करके आपको बताया, इस तरह से कनेक्शन होता है इसका। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो कनेक्शन एक बार वापस से। तो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। एमसीबी को नीचे कर देंगे तो यहाँ पे सप्लाई कट हो जाएगा, जो हमारा लैंप है या इक्विपमेंट है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आरसीसीबी है, इसे हम चेक कर लेते हैं। इस बटन को प्रेस करने के बाद हमारा आरसीसीबी बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आरसीसीबी प्रॉपरली काम कर रहा है।